11 बजे की कही थी पंडित जी ने, अब 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, भले ही हम 6 बजे बुलाए तो 8 बजे 9 बजे आए, पर छोड़ने का टाइम हमारा सही होना चाहिए। हाँ, ऐसी परिणति है। क्या करे, 8:30 बजे सौदरमय जी आए थे, अब वहाँ से शुरुआत हो गई, उसके बाद क्या कर सकते। ऐसे ही है, जाने को सबको समय पे है, आने का किसी को समय का ठिकाना ही नहीं है। समय पे नहीं आओगे तो समय की जाने की भावना रखने से क्या होगा। सोचो, बहुत बहुत बेशकीमती समय है। अष्टानिका का पहला दिन निकल गया, पुनः ये अष्टानिका मिले नहीं मिले, पुनः विधान मिले नहीं मिले, पुनः ये समय मिले नहीं मिले, कुबेर जी कोई भरोसा नहीं है। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। उन्होंने तो विषयों की आशा तक छोड़ दी, हम तो विषयों को भोग ही रहे और आशा भी नहीं छोड़ पा रहे। वे तो विषयों को भी नहीं भोग रहे हैं और विषयों की आशा भी उनके पास नहीं है। थोड़ी सी तो हमें भीतर से कुछ तो लगना चाहिए कि हम आज तक क्या करते आए हैं और हम आने वाले समय में हमें क्या करना है। उन्होंने तो सब विषयों की आशा छोड़ दी, विषय छोड़ दिए महाराज जी, उन्होंने छोड़ दिए, हमने उठा लिए। उन्होंने धन दौलत छोड़ दी, हम उठा के बैठ गए। उन्होंने विषयों को छोड़ दिया, विषयों की आशा को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उन्होंने जो छोड़ा है वो सब हम ले रहे हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे काम बनने ही वाला नहीं है। आज तक ये सब कुछ हमने कर लिया, पर अब जीवन को बदलने के लिए कुछ तो धन प्राप्त करो। सच्चा धन अगर कोई है तो सभी विपरीत परिस्थिति में भी समता परिणाम रखना, वास्तव में यही साम्य भाव धन है। बाकी कितना भी धन जोड़ लेना, ये धन साथ जाने वाला नहीं है। वह जब विषयों की आशा से युक्त होके धन दौलत कमाने का पुरुषार्थ करोगे, भावना भी भाओगे, प्रति समय विश्वास मानना पाप को ही कमा रहे हो, वह पुण्य मिलने वाला नहीं है। और ऐसे जो साम्य भाव धन रूप रखने वाले जीवों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करोगे तो कुछ न कुछ जीवन में अच्छा मिल भी सकता है। क्या करे, एक छोटे से बालक से लेकर 50-80 साल के वृद्ध से भी कह दिया जाए कि भैया कब तक इन विषयों की आशा में उलझे रहोगे। खाने के लिए तो बेचारे की 2 रोटी पच नहीं रही है, सुबह आधी शाम को आधी रोटी खाना है, पर शाम को बच्चे को पूछना, बेटा कितना कमा के लाए। किसी को दे तो नहीं दिया उधार मत देना, दान मत करना, पैसे जोड़ के तफर में बांध के ले जाना। खाने के लिए कितनी रोटी पच रही, 2 रोटी नहीं पच रही। डॉक्टर ने कहा कि भाई डॉक्टर उस दादा से कहा डॉक्टर ने कि भैया अब नहीं पच रहा है, चना खाना छोड़ दो, दांत नहीं बचे दादा। कहते ठीक है महाराज जी, चना नहीं खाऊंगा, सतुआ तो पीस के खा सकता हूं। विषयों की आशा, खा कुछ पा नहीं रहा है, पचा कुछ पा नहीं रहा है, पर फिर भी आशा नहीं छूट रही है। आशा, कितनी इच्छा, एक समय भी ऐसा नहीं जाता है जब विषयों की आशा से रहित होकर जीने का प्रयास कर। कभी तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त करते करते ही कम से कम इतना करना चाहिए, कम से कम यहाँ बैठे बैठे ही विषयों की आशा नहीं करो। पर हम वहाँ भी बैठे बैठे विषयों की आशा करते, बैठे यहाँ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, पर यहाँ स्वाहा स्वाहा चल रहा है। कितनी आशा, खाने के लिए कितना खाते हैं और जोड़ने के लिए कितना कमा रहे हैं। सोचने विचारने जैसी बात है। एक सत्य घटना, चौधरी जी, एक दादाजी की समाधि, मतलब अंतिम समय चल रहा था, समाधि नहीं, मरने को ही थे। घर वाले खूब लगे थे, महाराज जी एक बार आशीर्वाद देने पहुँचो, एक बार आशीर्वाद देने आ जाओ। वे आ नहीं पा रहे। हमें दया आई, हमने कहा ठीक है भाई, कोई अंतिम समय में जा रहा है ऊपर, उसको नमोकार ही सुना दे, अपना क्या जाता है। हम पहुँचे, नमोकार सुनाने के लिए पहुँचे। नमोकार सुनाने ही वाले थे, इतने में घर वालों ने कहा महाराज जी थोड़ा सा त्याग करा दो। उस मरने वाले को तो कोई इच्छा है नहीं, बीमार है, उसका कोई मतलब नहीं, पर घर वालों को आदत होती, महाराज जी आप कुछ तो करा दो त्याग। हमने कहा ठीक है भैया, हम पूछ ले क्या त्याग करना है, क्योंकि पूछ के ही त्याग किया जाता है, मन से त्याग नहीं दिया जाता। हमने कहा दादाजी एक काम कर लो,
ठीक है, घर की जो आप जितना जा रहा है, क्या क्या खाते हो, मैंने पूछा। उन्होंने कहा महाराज जी ज़्यादा कुछ नहीं जाता, वह गले में ऐसा है, पचता नहीं है, खूब बहुत सारी बातें बात। फिर मैंने कहा दादाजी एक काम कर लो, ठीक है आप इतना ही कर लो, कुछ त्याग नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे त्याग। मैंने कहा ठीक है, कुछ त्याग नहीं कर रहे तो इतना ही कर लो, जो बाजार के बिस्किट और टॉफ़ी का त्याग कर लो। मैंने दादा से किससे 80-85 साल के होंगे, बिस्तर पे पड़े हैं, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, दवाई नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, घर वाले भी सोच रहे कब। पर उनसे हमने कहा कि कम से कम दादाजी अब इतना ही कुछ तो छोटा सा ही नियम ले लो, इतना ही नियम ले लो कि बाजार के बिस्किट और बाजार की टॉफ़ी चॉकलेट नहीं खाएंगे। वो धीरे से दादा कहते हैं कि महाराज जी रोटी तो खब नहीं रही है, दिन रात मात्र वो बिस्किट चाय में डुबो डुबो कोई तो गले के नीचे उतर रहे, आप उसका ही त्याग करा दोगे, मार दोगे क्या मुझे? खाने के लिए इतनी 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 सारी सामग्री है, पर वे बेचारे दादा बिस्किट और टॉफ़ी का त्याग नहीं कर पाए। यह है विषयों की आशा। आरती दिख रही है, लकड़ी आधी नहीं पूरी तैयार हो गई है, पर फिर भी विषयों की आशा नहीं छूट रही। एक क्षण एक क्षण एक क्षण ज्ञानियों ये तो विचार करो कि जिन्होंने विषय छोड़ दिए, विषयों की आशा छोड़ दी, उनके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा और कितना समर्पण है। अभी चित्त में कुछ उतरा ही नहीं है, चित्त में कुछ उतरा ही नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने चित्त में उतरा है वे कभी कभी बाहर के निमित्तों में और चित्रों में मोदी जी उलझते नहीं उलझते। हमारे तो गुरुजी ने एक ही सीख दी, एक ही बात बता दी, बेटा अगर 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 गुरु को और अपने आप को कहीं उतारना चाहते हो तो चित्रों में मत उतार लेना, क्योंकि चित्र तो आज दीवार पे है, कल जाके देख लेना कहाँ लगे मिलते। ऐसी जगह लगे मिलते हैं जहाँ लगना नहीं चाहिए, वहाँ उसकी आड़ बनाई जाती है उन्हीं चित्रों की। अगर करना ही है, उतरना ही है, लगाना ही है तो दूसरों के हृदयों में, चित्तों में दीवाल को लगाने की, दीवालों की फोटो लगाने की जगह दूसरों के चित्तों में दीवाल अपने दिल में लगा लो तो काम बन जाएगा। सोचो समझो, जिन्होंने विषयों की आशा छोड़ दी, राग द्वेष सब छोड़ दिया, हम कितनी श्रद्धा के पास साथ उनके पास पहुंचने की आवश्यकता। क्या करूं, समय हो गया है घड़ी का। सौधर्म जी कल भी ऐसे 8:30 बजे ही आएंगे ना? क्या लेट है, लेटे ही लेटे रहो, कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। जो कुछ क्षण भगवान की भक्ति, सिद्धों की भक्ति करने के लिए हमें मिले हैं, वे बार बार मिले ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब क्या करे, वहाँ जतारा के इंद्रों को समय नहीं था अध्यक्ष जी, इसलिए स्वर्गों के पवन कुमार और वरुण कुमार ने कहा कि जतारा के इंद्र नहीं आ रहे हैं तो हम ही आके बरस जाते हैं, इसलिए रात में आकर वे बरस के भूमि की शुद्धि कर गए। कल युवा कह रहे थे महाराज जी झाड़ू तो लग गई है, थोड़ा सा पानी से धो लूँ। उन्होंने शायद वरुण कुमार देवों ने सुन लिया होगा कि तुम कहाँ अनसने पानी से धोगे, मैं ही रात में बरस जाता हूँ, किसी को गीला भी नहीं होना पड़े और साफ भी हो जाएगा। वो भूमि तो साफ हो गई माताओं, पर अपने दिल को भी तो साफ कर लो। वो भूमि तो पानी से शुद्ध हो जाएगी, जमीन तो पानी से शुद्ध हो जाएगी, पर अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी श्रद्धा को तुमने अगर जिनवाणी से शुद्ध नहीं किया है तो पंचम काल से छठे काल में जाना पक्का है। क्योंकि पानी तो जमीन को स्वच्छ कर सकता है, धूल को स्वच्छ कर सकता है, पर विषयों की और कषायों की, राग द्वेष की जो धूल तुम्हारे आत्मा में और मन में पड़ी है, अगर उसे आप साफ नहीं कर पाओगे तो छठे काल से अलावा अन्य कोई स्थान मिलने वाला भी नहीं है। अब क्या करें, जहाँ 3 लोग के नाथ बैठे हैं वहाँ पर उसी पंडाल में आप अशुद्धि करो, स्वयं तो शुद्धि कर नहीं पा रहे हैं और वही आके अशुद्धि करो, तो स्वर्गों के देवों को तो शुद्धि करने आना ही पड़ेगा। बहुत सारों को तो पता ही नहीं रात भर में यहाँ क्या हो चुका और कैसे यहाँ तक का पहुँच चुके। अध्यक्ष जी पता है, यहाँ आके अध्यक्ष जी मुझे ये क्या हो गया, क्यों पता ही नहीं है। आप तो बढ़िया सो रहे थे, वे 4-4 बार तो वे पंडित जी, हाँ बहुत सारे लोग कह रहे थे मोदी जी कि पंडित जी को काय को बुलाया, उनको बुलाते इनको बुलाते। अगर वे नहीं होते ना तो एक एक खम्बे बटोरते मिलते जतारा में। इतनी आंधी और इतना तूफान रात भर आया था, बहुत सारों को तो पता ही नहीं है। वे भी जग रहे थे और उनके साथ हमें और जगना पड़ा।
पर सोचना, विश्वास मानना, अगर ये 3 लोग के नाथ यहाँ विराजमान नहीं होते और समय पर अगर पंडित जी यहाँ नहीं पहुँचते ना, तो आज शायद चांदनी में बैठने नहीं, खुले आसमान में ही बैठने पड़ता। इसलिए मोदी जी शकल से नहीं, काम अकल से हुआ करते। बहुत सारों को विकल्प है, इसलिए कह रहा हूँ, काम अकल शकल से नहीं होते, काम अकल से किए जाते हैं। इसलिए अपनी अकल लगाओ, समय हो गया है, काम पे लग जाओ, सोचो समझो। इधर उधर अकल लगाने की जगह अपने आत्मा के कल्याण में अकल लगा लोगे तो शक्ल भी बदल जाएगी और अकल भी बदल जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हम कहाँ समय दें, कहाँ समय को व्यतीत करें। इस सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर श्रद्धा के साथ काम करो तो जीवन बदल सकता है। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर समय घड़ी दिख रही है। अभी बहुत कुछ कार्य भी बचे हैं, बहुत कुछ हमें करना भी है। उस विधान को भी माँ करना नहीं है ना, नहीं करना है ना। ऐसे ही 8:30-9 बजे आके विधान करेंगे, फिर दोनों में से एक ही कर लो, प्रवचन बंद कर देते हैं, चलेगा? फिर विधान ही विधान कर लो, फिर 8 दिन बाद देखते अगर हम रहे तो फिर सुन लेना वाचना पूरी। दोनों अगर प्राप्त करना है, कर्म और ज्ञान दोनों को हमें, यज्ञ को ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ दोनों को समझना है, तो समय का ध्यान रखते हुए समय पे पहुंचने का प्रयास करो। नहीं आएंगे ना समय पे, आओगे तो पाओगे, नहीं तो सो जाओगे, सोते रहना। फिर कल पंडित जी आज तो पहला दिन था, कल का कुछ ऐसे कारण थे सो विलम्ब हो गया। मैं तो कहता हूँ कोई आए नहीं आए, तुम ही अभिषेक कर लो, तो हम शांति धारा पढ़ ले, तुम कर लेना, वो जिनको बैठना है बैठ जाए। भगवान ये मत सोच लेना मोदी जी कि भगवान की आरती नहीं होगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान की आरती नहीं करनी ना, भगवान की पूजा करनी है। तुम्हें अगर पूज्यता को प्राप्त करना है, तुम्हें अगर यश को प्राप्त करना है तो भगवान की आराधना और पूजा कर लो। भगवान को और पंडित जी को और महाराज को ज़रूरत नहीं है, वे तो भगवान बन गए और कुछ और पर्याय में हम भी बन जाएंगे। अगर आपको बनना है तो उनकी भक्ति करो, क्योंकि सिद्धों की आराधना करनी। जीवन का प्रत्येक कार्य अगर सिद्ध करना है तो श्रद्धा और समर्पण के साथ जो जो सिद्ध चक्र विधान करता है उसका जीवन बदल सकता है। देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, और सुनी भी होगी माँ मैना सुंदरी की कहानी, नहीं सुनी ना? सुन ली महाराज जी, इतना सुन ली, अब क्या बताएं आपको, सुनाऊं बताऊं? ऐसी इतनी ज्ञानी जतरा की माता है, दूसरों को नहीं, कभी अपने आप को भी सुनाना सीख लो। उन्होंने विषयों की आशा छोड़कर साधु परमेष्ठी बन गए। हम साधु नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम सभी साधुओं के सच्चे भक्त ही बन जाओ, इतना कर लो। जाओ, समय हो गया है। अभी बहुत यहाँ के भी कार्य बचे हैं, फिर दुकान के ताले खोलने हैं, कुकर के ढक्कन खोलने होंगे ना। कुकर तो लगा के आएंगे, जाके ढक्कन खोलेंगे, बगाल लगेगी, रोटी बनेगी, तब रोटी मिलेगी। जाओ, समय हो गया है, समय को समय पे समझेंगे और भी मेरी भावना को मेरी बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यही सबके लिए आशीष है कि समय पे आओ, बस स्वर्गों के देव। नहीं तो आज अगर नहीं आएंगे ना जतारा के इंद्र, तो पुनः स्वर्गों के देव आ जाएंगे। इसलिए मोदी जी प्रयास करो कि कम से कम जतारा के वह धन को छोड़कर शाम में धन प्राप्त करने पहुँचे, नहीं तो फिर उनको मनाना पड़ेगा रात भर बैठ कर। हाँ, सोचना व्यवस्था है तो हैं। हाँ, वो छोटे महाराज जी कह रहे हैं, अगर अध्यक्ष जी जिनके घर में सुबह की भोजन की व्यवस्था नहीं बन रही है तो कमेटी की तरफ से थोड़ी सी भोजन की उनके लिए 2-2 4-4 रोटी की व्यवस्था कर लेना। अगर दुकान 11-12 बजे तक बंद नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह शाम का टिफ़िन उनके घर में भेज देना कि भैया टिफ़िन हम भेज रहे हैं, पर कम से कम भगवान की आराधना करने आ जाओ, क्योंकि बेचारे क्या करें, खाने के लिए तो 2 रोटी, जोड़ने के लिए 50 रोटी। कितना ही जोड़ लो, कितना ही जोड़ लो, पर कफन में जेब नहीं होती। कितना ही जोड़ के जाना, कितना ही जोड़ के जाना। प्रश्न पूछ ही लेता हूँ अध्यक्ष जी, बुरी तो नहीं मानोगे? मान भी लोगे तो क्या करोगे, क्षमा कर देना है। मैं पूछ रहा हूँ, दिन में कितनी रोटी खाते आप? नहीं, पूछना नहीं चाहिए ऐसे सबके सामने। मैं पूछ रहा हूँ फिर भी कि माना कि आप 5 रोटी खाते, माना कि कोई भी 4-5 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता, कोई 6 खाता, 8 खाता होगा। पूरे दिन में भी माना कि एक व्यक्ति की 10 रोटियां हो गई। आप बहुत ज्ञानी हो, बनिया हो, बहुत हिसाब लगाते, 54-58 की, ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। सोनू बताना, दिन में 5 रोटी, 1 टाइम की, 2 टाइम की, नितिन 10 रोटी हो गई।
एक आदमी की 10 रोटी, घर में 5 आदमी है, 50 रोटी हो गई। माँ, एक रोटी 50 रोटी के लिए कितना गेहूं लगता है? 2 किलो? 2 किलो नहीं लगता? 1 किलो? 1-1.5 किलो, 2 किलो मान लो, बहुत मोटा मोटी 2 किलो मान लो। क्यों मोदी जी, कितने रुपए किलो गेहूं चल रहा है? नहीं, हमें नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं। हैं? 30 रुपए मान लो, 30 रुपए 2 किलो की कितने हो गए? 60 रुपए। तो 60 रुपए की रोटी हो गई, बाकी सब सब्जी और सब मिला के भोजन का खर्चा कितना? 500 रुपए मान लो। 500, बहुत मोटा मोटी कह रहा हूं, दिन का खर्चा 500 रुपए का, भोजन का, मात्र भोजन का 500 रुपए का जी खर्चा है। और दिन में 500 रुपए कमाने के बाद दुकान बंद करते हो ना राजू टांगा? क्यों? हम तो पेट के लिए कमाते महाराज जी, आपको क्या है? आपको तो बना बना मिल जाता है। हमारे पापी पेट का सवाल है, हमसे बहस करने आते हैं लोग। पापी पेट तो 500 ही रुपए का खा रहा था, 5 लाख रुपए क्यों कमाने? कितने ही तुम खा के जोड़ के कितना ही साथ ले जाना, पर ये पक्का पक्का मान लेना, मस्ताना, कितने ही मस्ताना लिख देना, पर मस्त तभी होंगे जब सत्य और उस सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर कर्मों की निर्जला करने का निमित्त प्राप्त कर। ये निमित्त मिला है और निमित्त को पुनः पुनः प्राप्त हो नहीं हो कोई ठिकाना नहीं है। 500 रुपये कमा लिए, मैं कहता हूँ 500 नहीं 5000 कमा लो, 10 गुना कमा लो, फिर तो दुकान बंद कर लो पापों की, फिर तो विषयों की दुकान बंद कर लो। पुनः पुनः ये दुकान जिनवाणी की और सिद्धों की आराधना की नहीं मिल पाएगी। भले ही मंदिर में हर अष्टानिका में आप बंसल जी करते होंगे, पर ये भूमि का और यहाँ एकेंद्रीय जीवों का तीव्र पुण्य का उदय है, तभी यहाँ पर वो सिद्धों की आराधना होने जा रही है। मैंने भावना भाई थी, याद है क्या? धर्मनाथ भगवान का हम यहाँ पर अभिषेक करने, माइक भी कह रहा है सौरभ का बंद कर दो महाराज जी, बहुत हो गया। कर रहे बंद कर रहे हैं। तब भी मैंने भावना भाई थी, 8 दिन का अखंड पाठ होना चाहिए। भले ही वक्तंबर का अखंड पाठ नहीं हो पाया, हम सिद्धों की आराधना करते हुए अपनी सिद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि काम आगे बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारी भीतर की श्रद्धा और समर्पण के कारण से ये काम रुक रहा है। श्रद्धा के साथ काम करो, नियम से सफलता मिलेगी। सबके लिए यही आशीष है। 500 की व्यवस्था हो जाए, 5000 की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम वापस यहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। उन साम में धन को प्राप्त करना है, ये धन तुम आएगा और जाएगा भी। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।